रावी, चिनाब, सतलुज में सैलाबी रेलों से पंजाब में तबाही, सैकड़ों अफराद बेघर, फसलें बर्बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमलाक का नुकसान। तरीमू हेडवर्क्स पर पानी का दबाव कम करने के लिए झंग में रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शिगाफ डाल दिया गया। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने रावी किनारे लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। कामरान बारादरी के अतराफ भी रावी का पानी आ गया। ठोकर, न्याज बेग, बादामी बाग, चोंग, बाबू साबू, रंगेलपुर, लोहारा वाला खूह और नानू डोगर समेत कई इलाके पानी की जद में आ गए। गली मोहल्ले और सड़कें डूब गईं। शहरियों के सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकली। शाहदरा के मुकाम पर नाले में गंदगी के ढेर होने के बायस नाला ओवरफ्लो हो गया। हेड बुलोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से करीबी देहातों में पानी आ गया। दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट में 100 से ज्यादा देहात डुबोने के बाद झंग की तरफ बढ़ने लगा। तरीमू हेडवर्क्स पर सैलाब का जोर कम करने के लिए ठट्टा माला रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शिगाफ डाल दिया गया। सैलाबी पानी करीबी देहात में दाखिल। झंग चिन्योट रोड भी जेरे आब आ गया। सरगोधा के इलाके कोट मोमिन में 40 से ज्यादा गाँव सैलाबी रेलों में मुतासर। गुजरावाला के इलाके वजीराबाद में 20 से ज्यादा देहातों का जमीनी राबता शहर से मुअत्तल हो गया। बेशतर नवाही इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मौसर पॉलिसी बनाने पर काम जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तलब किए गए मुशावरती इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासरा सिख बरादरी से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा क़ियत और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बरवक्त और फाल इक़दामात की तारीफ की। दरियाए सतलुज से इस वक्त दरमियाने दर्जे के सैलाब का रेला गुजर रहा है और इस रेले की वजह से जो दरियाई बेल्ट पर मौजूद आबादियां हैं वो ज़ेरे आब आती जा रही हैं। बच्चे कट के पेट च बहर बैठे हैं, कोई मजदूरी नहीं, घर कोई चीज़ नहीं। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव में इजाफा। सैलाबी रेला हेड सुलेमानकी की जानिब बढ़ने लगा। इंतजामिया के इलाके खाली करने के ऐलानात। आरिफ वाला में कबूला के करीब बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से मुल्का 104 मौज़ाजात मुतासिर। दरिया के करीब आबादियों में लोग इमदाद के मुंतज़िर। विहाड़ी में मज़ीद 18 देहात और बस्तियों से लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिली। जिला पाकपतन में 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी के सैलाब से मुतासिर होने का खतरा। जिले इंतजामिया का कश्ती के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई। मिलसी हेड साइफन पर मुतवक्के रेले के पेश नजर तमाम गेट खोल दिए गए। जी, दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जो अगले 12 घंटे है वो इंतहाई अहम है और उसकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। दरियाए रावी का सैलाबी रेला फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला की जानिब बढ़ने लगा। हेड सिंधनाने पर पानी का बहाव कम करने के लिए माई सफूरा बंद में शिगाफ लगाने की तैयारियां मुकम्मल। 2 लाख क्यूसेक पानी आने पर 11 देहात बराह रास्त और 10 जुज़वी तौर पर मुतासर हो सकते हैं। नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। टोबा टेक सिंह में रावी ने 52 देहात डुबो दिए। 80,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। टोबा टेक सिंह में अगले 24 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नारोवाल में दरियाए रावी और नाला बसंतर में पानी की सतह में कमी। शकरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। मुतादिद सड़कें टूट फूट के बायस ताहाल बंद। हाफिज
हाफिजाबाद के 70 देहातों में से सैलाबी पानी से जल्दी अमराज फूट पड़े, शहरी परेशान। हमारे मकान, हमारी फसलें, हमारे मवेशी सब जो पानी में बह गए हैं। जो हम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ गुजार रहे हैं वो है बीमारियों की। स्किन की बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही है। मवेशी जो हैं उनको बीमारी लग रही है, उसकी वजह से इतनी कोई गंदी स्मेल है। जी बड़ा नुकसान होया जी, बड़े मकान साने, फसल सारा ख़राब हो गया है, मकान भी सारे डिगे पे, बड़ी खस्ता हाली हुई पई है जी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुजरांवाला के इलाके सोहदरा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, नुकसानात के इज़ाले की यकीन दहानी। कहा कोशिश होगी सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आला पंजाब के साथ वफाकी वज़ीर अता तारिक, मरीम औरंगज़ेब, अस्मा बुखारी और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है काबुल में चीन और अफगानिस्तान के वज़राए के साथ सैफरीकी इजलास बड़ा मुफीद रहा। कलअदम TTP के पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश किया। चीन के साथ हमने CPEC 2 पर भी बात की। ट्रांस अफगानिस्तान ट्रेन मनसूबा 647 किलोमीटर तवील है। ट्रांस अफगानिस्तान ट्रेन मनसूबे पर बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है। चीन ने भी इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारिजा ने बताया पाकिस्तान के लिए बरतानिया से बराह रास्त परवाज़ों की पाबंदी खत्म हो गई। मैनचेस्टर से पाकिस्तान के लिए हफ्ते में 3 के करीब परवाजें होंगी। कौमी एयरलाइन बरतानिया के साथ परवाज़ों की तैयारी कर रही है। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफा। स्पीकर कौमी असम्बली को मिल गया। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने कौमी असम्बली कायमा कमेटी तवानाई की रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया। PTI के MNA आमिर डोगर के 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफे भी स्पीकर अयाज सादिक को मिल गए। हैदराबाद सखर मोटरवे के 3 सेक्शंस पर काम जल्द शुरू होगा। हैदराबाद से टंडो आदम सेक्शन और टंडो आदम से नवाब शाह सेक्शन के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक फंड्स फराहम करेगा। NHA हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया कराची हैदराबाद मोटरवे पर इब्तदाई लागत का तखमीना 254 अरब रुपए है। अक्टूबर तक तफसीली डिज़ाइन और कमर्शियल फिजिबिलिटी मुकम्मल होने का इम्कान है। मनसूबा अगले माली साल के PSTP में शामिल होगा। वजारत मनसूबाबंदी ने बताया IMF ने नए मनसूबों के लिए फंडिंग 10% तक महदूद रखने पर जोर दिया है। बजट में नए मनसूबों के लिए सिर्फ 2% फंड्स मुख्तस किए गए। आपने फिर खुद जो अटैक किया वो किसी मर्द की कही हुई बात पर औरत पर ही अटैक किया। मुझे बहुत तकलीफ है कि ये स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकला। इंसान का कहीं सब्र जो है वो खत्म हो जाता है। मुझे फिर भी मैं समझती हूँ कि मुझे रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने ख़वातीन से मुतालिक अपने बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि उन्हें तकलीफ है कि उनके मुंह से ये जुमला निकला। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अस्मा बुखारी ने कहा कि उन्हें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तीन मुल्क की सीरीज का पहला T20 आज शारजा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। स्टेडियम में शायकीन की आमद जारी। पाकिस्तानी शायकीन के लिए हरे और अफगान शायकीन को नीले रंग का टिकट दिया गया। दोनों मुल्कों के शायकीन के लिए अलग अलग स्टैंड कायम। और श्रीलंका ने पहले वनडे में जिम्बाब्वे को मैच जीतने के लिए 299 रन का हदफ दे दिया। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है।